प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 5 जो कि था समांतर श्रेणी, उसको हमने कंप्लीट किया था। चैप्टर 5.1, 5.2 और 5.3। आशा करता हूं कि आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर सॉल्यूशन हम उसको अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वह है 18, जिसका नाम है प्रायिकता। 18 चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला, प्रायिकता कहते किसे हैं, क्या होती है प्रायिकता? बेसिकली यदि देखा जाए तो प्रायिकता एक चांस है, किसी भी घटना के घटित होने की क्या चांस है, कितनी संभावना है, वही क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक बक्सा है, एक बॉक्स है जिसमें 3 गेंदे हैं, एक है रेड, एक है वाइट, एक है ब्लैक। अब इसमें से हम कोई गेंद बाहर निकालते हैं, कोई भी एक गेंद बिना देखे एक गेंद बाहर निकालते हैं, तो उस गेंद के लाल होने की क्या संभावना है, क्या चांस है कि उस तीनों में से एक गेंद जो हमने बाहर निकाली है वह लाल होगी, रेड होगी, तो वह उसकी कहलाएगी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या चांस है उस घटना के घटित होने का, वह कहलाएगी प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार से जो ब्लैक है, ब्लैक बॉल बाहर आने की क्या संभावना है, वह उसकी प्रायिकता कहलाएगी। इसी प्रकार से डब्ल्यू यानी कि व्हाइट जो गेंद है उसको बाहर आने की प्रायिकता क्या कहलाएगी, उसको बाहर निकालने की घटना जो है उसकी संभावना है वह कहलाएगी प्रायिकता। तो बेसिकली प्रायिकता का मतलब हो गया किसी भी घटना के घटित होने की कितनी संभावना है, उसे ही अपन कहते हैं प्रायिकता। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी पार्टी में जाना है, तो कितना चांस है, क्या संभावना है कि मैं वहाँ पर जा पाऊँगा या कितनी संभावना है कि मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा। जैसे कि जब कभी आपको बोलते हैं कि कल आपको स्कूल है 7 बजे आना है, तो आप कहते हैं कि मेरे 90% चांस ऐसे है कि मैं कल स्कूल ना आ पाऊँ। या फिर किसी कहीं जाने का प्रोग्राम हो तो कह सकते हैं कि मेरा इतना चांस है मैं आ जाऊं, या फिर इतने प्रतिशत चांस है कि मैं ना आ पाऊं। तो वह क्या कहलाएगा, आपकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब प्रायिकता में बेसिकली हमको देखना है, एक तो प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता यानी किसी भी घटना के घटित होने की क्या संभावना है, उसे हम प्रायिकता कहेंगे। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता P, कोई घटना हमारे पास में E है, किसी भी घटना को हम मान लेंगे इवेंट E, उस घटना के घटित होने की प्रायिकता P, उसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब यह अनुकूल क्या होते हैं, वह कुल परिणाम क्या होते हैं, वह अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रायिकता ज्ञात करने का, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब इस फॉर्मूले का यूज तो अपन करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तब इस फॉर्मूले का यूज होगा। लेकिन उससे पहले हमको प्रायिकता के बारे में कुछ और बातें ज्ञात करनी है, कुछ और बातें जाननी है। वह क्या है, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है, जिसे अपन PE से डिनोट करते हैं, PE प्रायिकता। इस किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वह कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। किसी भी घटना के घटित होने का जो मैक्सिमम चांस है, अधिकतम संभावना है, वह कितनी हो जाएगी, 1। मान लीजिए कि इस बक्से में से एक मैं गेंद निकालता हूं, तो कितनी गेंद बाहर आ सकती है, यदि इसके अंदर एक रेड है तो संभावना भी कितनी हो जाएगी, 1। या फिर ऐसे कह सकते हैं किसी भी घटना के घटित होने की संभावना 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम हो सकती है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम हो सकती है 0। किसी भी घटना के, अब यहाँ पर न्यूनतम क्या है, किसी भी घटना के घटित होने का न्यूनतम चांस, न्यूनतम संभावना 0 हो सकती है, 0 या फिर बड़ी संभावना 1। अतः जो प्रायिकता PE है उसका मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, या तो 1 के बराबर होगा, और 0 से, या तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, प्रायिकता PE का मान 0 व 1 के बीच में कहीं पर रहेगा। PE का मान 1 से हमेशा, सॉरी यहाँ पर बड़ा सिंबल नहीं आएगा, छोटा आ जाएगा। PE का मान हमेशा 1 से क्या हो जाएगा, बराबर या फिर छोटा, और PE का मान या तो 0 के बराबर होगा या फिर क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। यह सिंबल आएगा प्रायिकता PE।
घटना घटित होने की जो संभावना है वह 0 व 1 के बीच में हमेशा डिनोट करती है, या तो आएगी 0 या फिर 1, या फिर इसके बीच में किसी भी भिन्न के रूप में प्रायिकता हम निकाल सकते हैं। अब प्रायिकता का मान 0 भी होता है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना 0 हो सकती है, बिल्कुल संभावना ना हो, या फिर किसी भी घटना के घटित होने की संभावना 1 हो। 0 व 1 कब होती है? घटना हम पढ़ रहे थे, किसी भी घटना ई, उसके चांस पढ़ रहे थे प्रायिकता। तो पीई यानी किसी भी घटना ई के आने की प्रायिकता या घटना ई के घटित होने की संभावना प्रायिकता पीई, इस पीई का मान 1 होगा और इसी प्रकार से पीई का मान 0 होगा। लेकिन किन स्थितियों में पीई प्रायिकता का मान 1 होगा एवं किन स्थितियों में प्रायिकता का मान 0 होगा वह देखिए। 1 कब होगा? जब कोई घटना निश्चित रूप से घटेगी ही। जब किसी घटना का घटित होना निश्चित हो, फिक्स हो कि ऐसा होगा ही, तब उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जबकि प्रायिकता का मान 0 कब होगा? जब कोई असंभव घटना हो। असंभव घटना के लिए प्रायिकता पीई का मान कितना हो जाएगा? 0। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक बॉक्स है जिसमें सभी वाइट गेंदे हैं। एक कोई भी बॉक्स है, उसमें सारी की सारी वाइट गेंदे हैं, वाइट बॉल है। अब मैं कहूं कि उसमें से किसी भी एक बॉल को आप बाहर निकालिए। बक्से में किसी बॉक्स में सारी की सारी वाइट बॉल है और किसी एक बॉल को बाहर निकालते हैं, तब बताइए वह बॉल कौन से कलर की होगी? वह बॉल वाइट कलर की होगी। क्यों? क्योंकि उस बक्से में सभी प्रकार की जो गेंदे हैं उन सभी का कलर जो है वह कैसा है? वाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा कोई घटना निश्चित रूप से, जो बॉल निकालेंगे वह निश्चित रूप से कौन से कलर की होगी? वाइट कलर की। तब उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। लेकिन प्रायिकता 0 कब होगी? जब उसी बक्से में से मैं कहूँ कि लाल कलर की गेंद निकालिए। अब उस बॉक्स में सारी जो बॉलें हैं वह वाइट कलर की है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि रेड कलर की बॉल निकालिए, तो यह असंभव है, क्योंकि सारी जो बॉल है उनके कलर तो वाइट है, रेड कलर की कोई बॉल है ही नहीं, तो वह निकलेगी भी नहीं। तो जो असंभव घटना है उनके लिए प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो प्रायिकता का मान 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसी प्रकार से 0 से छोटा भी नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रायिकता जो पीई है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। ऋणात्मक नहीं होगी। ऋणात्मक का मतलब प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। प्रायिकता पीई का मान पॉजिटिव रह सकता है, 0 रह सकता है, 1 रह सकता है, लेकिन प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना -2 है, -5/2 है, इस प्रकार से घटना कभी भी घटित नहीं हो सकती। इसके बाद में एक और फॉर्मूला है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना पीई हो जाएगी, इसी प्रकार से किसी घटना के घटित ना होने की संभावना पीई बार हो जाएगी। यह हो गई किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। यह उसी घटना के घटित ना होने की संभावना, इसको बोलते हैं पीई बार या पीई नॉट बोल सकते हैं। इन दोनों का सम जो होता है वह कितना होता है? 1 होता है। यह एक फॉर्मूला है जिस पर कई बार बोर्ड में एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई से डिनोट करते हैं, जबकि उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता पीई नॉट या फिर पीई बार कह सकते हैं, और दोनों का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो यह था जनरल इंट्रोडक्शन प्रायिकता का। अब इस प्रायिकता में हम अपन पढ़ने वाले हैं पासा, सिक्का और जो ताश के पत्ते होते हैं उनकी संख्याओं के बारे में। तो विस्तार से एक एक घटना को लेकर के अपन पढ़ेंगे, जिसमें पहला हो जाएगा पासा। आपने पासा देखा होगा। पासा इस प्रकार का होता है, जिससे लूडो खेलते हैं या दूसरे भी गेम खेलते हैं, वह पासा होता है। इस प्रकार से पासा होता है, जिसको अपन घनाभ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घनाभ बोल सकते हैं। घनाभ में जैसे कि एक कमरा ले लो, आप कमरे को पासे के रूप में किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो बताइए, कमरे में कितने फलक होती हैं, कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। एक ऊपर वाला पृष्ठ, एक नीचे वाला पृष्ठ, एक लेफ्ट में है जो, एक है राइट में, एक मेरे सामने, एक मेरे पीछे। तो टोटल कितने पृष्ठ हो गए? 6 पृष्ठ। इसी प्रकार से जो पासे पर होते हैं वह भी कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है, और सभी सतहों पर कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होता है, कोई ना कोई अंक लिखा होता है। तो पासे पर जो संख्याएं होती है वह 1,
2 3 4 5 व 6 पृष्ठ हो गए और उन्हीं 6 पृष्ठों पर किसी एक पृष्ठ पर एक, इसी प्रकार से 2 3 4 5 व 6 पासे पर 6 फलक हो गए और सभी पर कोई ना कोई एक अंक अंकित किया होता है, लगा हुआ होता है। तो टोटल कितने अंक हो गए? 6। जब अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो वहां पर आएगा कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो एक बार एक पासे को उछालने पर 1 से लगा करके 6 के बीच में कोई भी अंक हमें प्राप्त हो सकता है। वह अंक 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन उस पासे में जो अंक है वह 1 से पीछे नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता और 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 1 से 6 तक केवल एक पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम है। इसी प्रकार से यदि एक पासे को ना फेंक करके 2 पासों को साथ में उछाला जाए, साथ में फेंका जाए, तब क्या प्राप्त परिणाम होने वाले हैं वह देखने का। अब हम देखने वाले हैं 2 पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणाम, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, फेंकने की जगह अपन उछालना भी लिख सकते हैं, उछालने पर परिणाम। अब देखिए क्या हो सकता है, मान लीजिए कि मैंने पहले वाले पासे को फेंका या उछाला, तब यहाँ पर मुझे प्राप्त हो गया 1। पहले पासे को उछालने पर क्या प्राप्त हो गया? 1। अब पहले वाले पासे को उछाल दिया, अब दूसरे वाले पासे को उछालता हो तो इस 1 के साथ में यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो सकता है? दूसरे वाले पासे पर भी 1 प्राप्त हो सकता है, यानी 1 के साथ में 1। यह पहले वाले पासे पर प्राप्त अंक और यह दूसरे वाले पासे पर प्राप्त अंक। अब मैं ये मान सकता हूँ कि पहले वाले पासे पर 1 ही प्राप्त हुआ है और यहाँ पर 1 की जगह क्या प्राप्त हो सकता है? 2 हो सकता है। इसी प्रकार से 1 के साथ में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि 1 से लगा करके 6 तक अंक जो है वह एक पासे पर अंकित होते हैं। तो पहले वाले संभावना 1 के साथ में 1 हो सकता है, 1 के साथ में 2 भी हो सकता है, इसी प्रकार से 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ में 6। यह जो पहला वाला अंक है जहाँ पर 1 1 1 आ रहा है वह पासे 1 पर अंकित अंक है, और जो पीछे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 वह दूसरे वाले पासे पर अंकित अंक है। इसी प्रकार से मान लीजिए पहले वाले पासे पर 1 ना आकर के 2 आए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 2, 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5 और 2 के साथ में 6। पहले वाले पासे पर 2 आ गया और दूसरे वाले पर अल्टरनेट चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। अब 1 हो गया, 2 हो गया, अब मान लीजिए पहले वाले पासे पर कौन सा अंक आ गया? 3, तो दूसरे वाले पासे में 3 के साथ में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इसी प्रकार से 6 तक आ जाएगा। तो 3 के साथ में 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3, इसी प्रकार से एक पासे पर अंक तो होते हैं 6, तो 3 के बाद में पहले वाले पासे पर 4 ले लेंगे और दूसरे वाले पासे पर 4 के साथ में 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और लास्ट में हो जाएगा 4, 6। पहले वाले पासे पर 5 भी प्राप्त हो सकता है, इसी प्रकार से 6, 1 भी प्राप्त हो सकता है। तो 5, 2, 5, 3 हो जाएगा, 5, 4 हो जाएगा, 5, 5 हो जाएगा और 5, 6 हो जाएगा। अब पहले वाले पासे पर अंतिम अंक 6, तो 6 के साथ में सभी 6 संख्याएं लेनी है। 6 के साथ में 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए दोनों पासों को या फिर 2 पासों को साथ में उछाला जाता है तो हमें कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? तो यह सारे परिणाम हैं। तो अब इनको अपन गिनने वाले हैं क्योंकि हमें कुल परिणाम निकालने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक रो में है हमारे पास में 6, 6 दूनी 12, 18, 24, 30 और 36, यानी कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे? 36। कुल परिणाम जो है, कुल परिणाम, वह कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36, या फिर ऐसे कह सकते हैं 6 × 6
बराबर में 36। तो एक पासे को एक बार उछालने पर तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 रिजल्ट प्राप्त होते हैं, जबकि दो पासों को एक साथ उछालने पर हमें टोटल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? कुल परिणाम हो सकते हैं 6। अब इनमें से आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 7 हो, वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों पासों पर यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि 7 होना चाहिए, तो बताइए यहाँ पर किन दो अंकों का योग 7 हो रहा है? 1,6 है ना, और कोई है? 1,6, इसका उल्टा हो जाएगा 6,1, 3,4, 4,3, 5 और 2 का योग 7, 2 व 5 का योग, 2 व 5 का योग, 5 व 2 का योग। यह इस प्रकार से पूछ सकता है कि अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 2 हो। यह प्रश्न हम प्रश्नावली में देखने वाले हैं। तो यह हो गया पासे के बारे में। अब देखते हैं सिक्कों को उछालने पर कौन कौन सी संख्या प्राप्त होते हैं, क्या रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम हमने देखे, अब अपन सिक्के को उछालने पर कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं वह देखने वाले हैं। सिक्के में भी 3 कंडीशन है, यदि एक सिक्का उछाले तब कितने परिणाम होंगे, 2 सिक्के को उछालने पर, और थर्ड है 3 सिक्कों को एक साथ में उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आपने सिक्के को देखा होगा, सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू। जिस एक पहलू को अपन बोलते हैं हेड और दूसरे वाला पहलू होता है उसको बोलते हैं टेल। हिंदी में अपन बोलेंगे चित्त और पट। हेड को बोलेंगे चित्त और टेल को बोलेंगे पट। तो हेड और टेल हो गया एक सिक्के के 2 पहलू। यदि मान लीजिए आप एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या प्राप्त हो सकता है आपको? एक सिक्के को मान लीजिए मैंने उछाला तो क्या प्राप्त हो सकता है? या तो हेड आ सकता है, और हेड नहीं आया तो क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। तो हेड को H से लिखेंगे और टेल को T से लिखेंगे। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम हो जाएंगे 2। कितने परिणाम? 2 परिणाम। और कौन कौन से परिणाम? हेड या फिर टेल हो सकता है। अब आते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर। हमारे पास में 2 सिक्के हैं और 2 सिक्कों को अपन उछाल रहे हैं, तो टोटल परिणाम होंगे वह हो जाएंगे 4। अब कौन कौन से होते हैं वह देखिए। मान लीजिए कि पहले वाले सिक्के पर आ गया हेड, H आ गया, दूसरे वाले सिक्के पर आ गया टेल, या फिर हेड के साथ में टेल आ गया एक बार। अब मान लीजिए हेड के साथ में क्या आ गया? हेड। हेड के साथ में टेल ले लिया, हेड के साथ में हेड भी ले लिया। अब पहले वाले सिक्के पर मान लीजिए टेल है, दूसरे वाले सिक्के पर भी क्या आ जाएगा? टेल। या फिर पहले सिक्के पर टेल ही है और दूसरे वाले पर हेड। यह 4 परिणाम हो गए हमारे पास में। हेड के साथ में टेल, हेड के साथ में हेड, टेल के साथ में टेल और टेल के साथ में हेड, चित्त के साथ में पट, हिंदी में वो हो जाएंगे। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम जो है, कुल परिणाम, वह कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो कुल परिणामों की संख्या 4 हो जाएंगे। अब 2 सिक्कों को उछालने के बाद में मान लीजिए कि 3 सिक्कों को एक साथ में उछालते हैं, तो कुल परिणाम होंगे हमारे पास में 8। आपको याद रखना है कि कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 परिणाम हो जाएंगे। और वो 8 परिणाम होते कौन से हैं उनको देखिए। 8 परिणामों को यदि आप ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन एक ट्रिक से अपन देख सकते हैं कि 3 सिक्कों को साथ में उछालने पर कौन कौन से 8 परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए, पहला वाला परिणाम आपको क्या लिखना है? हेड को लिखना है 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अब टेल को भी लिखना है 4 बार। 4 बार हेड, 4 बार टेल। परिणाम कितने हैं हमारे पास में? 8 परिणाम है, इसलिए 4 बार हेड, 4 बार टेल। अब क्या करना है? 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, वापस 2 बार हेड, 2 बार टेल। सबसे पहले हमने किया 4 बार हेड, फिर किया 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब क्या करेंगे? अल्टरनेट, हेड टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड एंड टेल। यह हो गए हमारे पास में 8 परिणाम। और कौन से 8 परिणाम? 3 सिक्कों को जब साथ में उछालते हैं तो टोटल 8 परिणाम होते हैं। और वह 8 परिणाम है कौन कौन से, वह आपके सामने है। सबसे पहले ट्रिक से कैसे अपन बनाएंगे? 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, और नीचे चलते रहेंगे, फिर अल्टरनेट, हेड टेल, हेड टेल। यह हो गए हमारे पास में परिणाम। अब इन 3 सिक्कों में से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 2 बार हेड कब है, 3 बार टेल कब है। वो अपन प्रश्नावली में देखेंगे कि किस प्रकार से हो सकते हैं। पासे के बाद में सिक्के, सिक्के की 3 स्थितियां हैं। एक सिक्के को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर और 3 सिक्कों को एक साथ में उछालने पर। 3 सिक्कों वाला परिणाम जो है वह 8 है। 2 सिक्कों को एक साथ में उछालने पर टोटल परिणाम हमारे पास में 4 है, और एक सिक्के पर तो 2 ही है, हेड और टेल। उसके बाद में आते हैं ताश के पत्ते। ताश के पत्ते आपने देखे होंगे, तो टोटल ताश के पत्ते होते कितने हैं? 52 होते हैं। ताश के पत्तों की भी बात यहीं पर कर लेते हैं। ताश के पत्तों में कुल कार्ड या फिर कुल पत्ते वह कितने होते हैं? 52।
52 कार्ड होते हैं ताश के पत्तों में। अब 52 पत्तों में भी 4 कैटेगरी होती है अलग अलग, और प्रत्येक कैटेगरी में कितने पत्ते होंगे? यदि टोटल 52 है तो एक कैटेगरी में 13 हो जाएंगे। 4 कैटेगरी होती है तो चारों में कितने हो जाएंगे? 13 13 13, है ना। अब इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, नॉर्मल कार्ड कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं, लाल कलर के कितने होते हैं, रेड कलर के कितने होते हैं, वह केवल और केवल एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इस पत्तों वाले जो सवाल को है अपन प्रश्नावली में ही उसी क्वेश्चन को करते टाइम पूरा समझ लेंगे। तो पासे और सिक्के को आपको ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं प्रश्नावली पर। यह हो गया पूरा बेसिक, इसको पढ़ने के बाद में प्रश्नावली अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। प्रायिकता प्रश्नावली का बेसिक पढ़ने के बाद में अपन चल रहे हैं प्रश्नावली 18.1 के क्वेश्चन पर, जिसमें पहला प्रश्न हमको दे रखा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंका है और अंक कौन सा है? 4 से बड़ा, उसकी क्या चांस है, क्या प्रायिकता है, वह ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम। एक पासे को जब फेंकते हैं तो क्या परिणाम आएंगे? तो पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? एक पासे पर 1 से लगा करके 6 तक की संख्याएं होती है, तो एक पासे को एक बार फेंका है तो प्राप्त परिणाम क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 या फिर 6। इन 6 अंकों में से कोई भी एक अंक हमको प्राप्त होने वाला है। तो टोटल अंक कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल परिणाम। ऊपर जो हमने प्राप्त परिणाम किए हैं वह कुल परिणाम है कितने? तो यह परिणाम कितने हैं? 6 परिणाम है, इसलिए आ गया 6। अब हमको क्या चाहिए? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक, बताइए 4 से बड़ा अंक कहाँ है? ना तो 4 लेना है ना 4 से कम लेना है। क्यों? क्योंकि 4 से बड़ा अंक लेना है तो कौन कौन से अंक है? 5 और 6। तो यह हो जाएगा 5 और 6। अब यह कितने अंक है? संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? यह देखिए, यह कहलाएगा कुल परिणाम। सबसे पहले एक पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम है वह हमारे पास में है कुल परिणाम, जबकि जो 4 से बड़ा अंक जो कि हमें कहा है प्रश्न में ज्ञात करने को वह है 5 6। तो इसको बोलते हैं अनुकूल परिणाम। क्या बोलेंगे? अनुकूल परिणाम जो हमें ज्ञात करने हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि अंक कौन कौन से? 5 और 6, तो हो जाएगा 2। अब आपको प्रायिकता निकालनी है, PE। तो प्रायिकता का फॉर्मूला कौन सा है? प्रायिकता PE बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास में? अनुकूल परिणाम यानी कि जो हमको चाहिए 4 से बड़े अंक वह कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा में कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या 6, और 2 बटा 6 को जब हल करेंगे तो आ जाएगा 1 बटा 3। यानी कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता कितनी है? 1 बटा 3। यह पूरा इसी प्रकार से हल करना है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काट देना भले, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। चित का मतलब होता है हेड। चित किसे कहते हैं? हेड को। तो एक सिक्के को कितनी बार उछाला है? 2 बार। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम कितने हो जाएंगे? प्राप्त परिणाम 4 परिणाम होंगे। कौन कौन से 4 परिणाम होंगे? देखिए, यदि एक सिक्के को ही 2 बार उछालना है, एक सिक्के को 2 बार उछालना है, तो मान लीजिए पहली बार आया हेड, हेड के साथ में आ गया टेल, या फिर हेड के साथ में हेड। अब इसी प्रकार से टेल के साथ में हेड या फिर टेल के साथ में टेल। जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हमें 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? हेड के साथ में टेल, हेड के साथ में हेड, टेल के साथ में हेड और टेल के साथ में टेल। अब यह परिणाम कितने हो गए? यह कहलाएंगे हमारे पास में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? 4। अब हमें चाहिए वह है अनुकूल परिणाम। क्या चाहिए हमें? कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता, यानी दोनों बार हेड कहाँ पर है?
केवल एक स्थिति में है, दोनों बार हेड, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, या फिर अनुकूल परिणाम दोनों बार हेड कितनी स्थितियों में है, केवल और केवल एक स्थिति में है, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम ये आ गया हेड कॉमा हेड, क्योंकि एक ही सिक्के को दो बार उछालने पर दोनों बार हेड आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो सूत्र हो जाएगा प्रायिकता पीई, पीई बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, एक, यह रहा, बटा कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या है 4, तो फाइनल आंसर जो प्रायिकता हो जाएगी वह हो जाएगा 1/4। बस इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, उस संख्या के अभाज्य आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके पास में 1 से लगा करके 17 तक की सारी संख्या है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, तो कुल परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अब उन संख्याओं में से यादृच्छिक चयन, यादृच्छिक चयन का मतलब होता है बिना देखे किसी भी एक संख्या का बाहर निकालना, एक संख्या का चयन करना यादृच्छिक चयन हो जाएगा। तो उसमें से एक संख्या को निकाला जाता है, तो उस निकाली गई संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिस संख्या में केवल उसी संख्या और एक का भाग जाता हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए सबसे पहले 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या है, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी, या कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम हमारे पास में हो जाएंगे 17 परिणाम। और 17 परिणाम कौन कौन से हैं, 1 से लगा करके 17 तक की सारी संख्याएं, इनको लिख देंगे, 1 से लगा करके 17 तक की सारी संख्याएं। कुल परिणाम हमारे पास में 1 से लगा करके 17 तक की सभी प्राकृत संख्याएं हो गई। इनमें से निकालना है हमें अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अभाज्य संख्या। अब इनमें से अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। और अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, ऐसी संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। बताइए 2 में केवल 2 का भाग जाता है, बिल्कुल, तो यह हो जाएगा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से छाट करके अपन अभाज्य संख्या लिखने वाले 2। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 में 2 का भाग चला जाता है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। 4 के बाद में 5 एक अभाज्य संख्या है, 6 में 3 का भाग चला जाता है तो 7 आ जाएगा, 8 में 4 का भाग जाता है इसलिए अभाज्य नहीं है, 9 में 3 का भाग जाता है अभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से 10 में 2 का भाग चला जाता है, 10 में यदि 10 का ही भाग जाता, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता तो यह अभाज्य कहलाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। 11 जो है 11, उसमें केवल और केवल 11 का ही भाग जाता है, कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। 12 नहीं है, 13 हो जाएगी। 14 अभाज्य नहीं है, 15 अभाज्य नहीं है, 16 अभाज्य नहीं है, और कौन सी है, 17। तो यह हो गई 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो अनुकूल परिणाम है। अब हमको निकालनी है प्रायिकता पीई। प्रायिकता पीई का सूत्र क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। आपको फॉर्मूला याद रखना है, बिना फॉर्मूले लगाए आप सॉल्व नहीं करेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में हो जाएंगे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने हैं। अनुकूल परिणाम हमारे पास में यह रहे 1 2 3 4 5 6 7, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। बट्टा में कुल परिणाम 1 से 17 तक की सारी संख्या है, तो कुल परिणाम कितना है, 17। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता जो है वह हो जाएगी 7/17। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्का कितना हमारे पास में, एक सिक्का है, लेकिन उस सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर टोटल परिणाम कितने होते हैं, 8 परिणाम होते हैं। लेकिन जो ज्ञात करना है वहां पर चित या पट के आगे एक शब्द लिखा हुआ है एकांतरतः। एकांतरतः का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक बार हेड, दूसरी बार टेल, वापस हेड, वापस टेल। इस प्रकार से एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लगातार ना तो हेड आना चाहिए, लगातार ना ही टेल आना चाहिए। तो
एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम 8 होते हैं। और कुल परिणाम होते कौन कौन से हैं? यह 8 परिणाम उछालने पर टोटल परिणाम कौन से हैं? 8 परिणाम है। लेकिन वह 8 परिणाम कौन कौन से हैं? हेड, टेल, उनमें से कौन से परिणाम है? तो उसकी ट्रिक मैंने अभी आपको बताई थी कि सबसे पहले 4 बार हेड लिखना है और 4 बार क्या लिखना है? टेल लिखना है। फिर क्या करना है? 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर अल्टरनेट, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, हेड टेल हेड एंड टेल। तो यह परिणाम कितने हो गए? हमारे पास में 8 परिणाम है। टोटल परिणाम कितने हो गए? 8। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम यह है। लेकिन हमें निकालने हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब एकांतर रूप से चित्त या पट आने की प्रायिकता, इसे कहेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं वह देखेंगे। एकांतर का मतलब हो जाएगा लगातार हेड नहीं आना चाहिए और लगातार टेल नहीं आना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर लगातार हेड आ गया, इसलिए इस परिणाम को अपन नहीं गिनेंगे। 2 बार लगातार हेड आ गया, यह भी नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है, देखिए हेड टेल हेड, ना तो हेड लगातार आ रहा है ना टेल आ रहा है। यहाँ पर हेड टेल टेल, टेल लगातार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये एकांतर नहीं होगा। यहाँ पर 2 बार हेड आ रहा है, यह परिणाम ले लेंगे क्योंकि टेल हेड टेल। यहाँ पर लगातार रूप से टेल आ रहा है और यहाँ पर तो तीनों के तीनों टेल है, तो यह नहीं लेंगे। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में 2 हो गए, हेड टेल हेड और दूसरा है टेल हेड टेल। अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? हेड टेल हेड और दूसरा है टेल हेड टेल। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो सूत्र लगाना है प्रायिकता का। प्रायिकता PE बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों को जब कुल परिणाम से भाग देंगे तो प्रायिकता आ जाएगी। अब बताइए अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम 2 है, जो कि हमने निकाले हैं हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो अनुकूल परिणाम 2 बट्टा में कुल परिणाम कितने हैं? 8। जब इसको अपन काटेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की क्या प्रायिकता है? अब यहाँ पर दे रखा है अलिप वर्ष। अब यह अलिप वर्ष किसे कहते हैं? वर्ष जो होते हैं सामान्यतः अपन वर्ष देखते हैं वह 2 प्रकार से होते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। इस सामान्य वर्ष को ही क्या कहते हैं? अलिप वर्ष कहते हैं। सामान्य को ही क्या कह सकते हैं? अलिप वर्ष। जो लीप वर्ष ना हो वह हो जाएगा अलिप वर्ष। तो वर्ष सामान्य 2 प्रकार के हो गए, पहला है सामान्य वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। अब एक वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में दिन कितने हो जाएंगे? 365 दिन। यदि सप्ताह में बात की जाए तो सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में सप्ताह कितने हो जाएंगे? 52 सप्ताह हो जाएंगे। बताइए यदि एक वर्ष में 365 दिन है जो कि सामान्य वर्ष है, कौन सा वर्ष है यह? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में ही 365 दिन होते हैं और उसमें सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह। यदि किसी वर्ष में 52 सप्ताह है तो बताइए प्रत्येक रविवार कितने हो जाएंगे? 52 रविवार हो जाएंगे। यदि सोमवार की बात करूं तब भी यह 52, या फिर सप्ताह के किसी भी दिन की बात करूं तो कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। चाहे वह रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो या फिर कोई और वार हो, तो प्रत्येक वार कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। लेकिन जब अपन बात करते हैं लीप वर्ष की, कौन से वर्ष की? लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में दिन कितने हो जाएंगे? 366। आपने देखा होगा फरवरी महीना जो है वह 29 का हो जाता है। यदि नॉर्मली देखा जाए तो 28 फरवरी लास्ट होती है, लेकिन लीप वर्ष में हो जाएगा 29 फरवरी, 29 फरवरी और आ जाती है। तो दिन कितने हो जाएंगे? 366। इसमें क्या हो जाएंगे? 52 तो सप्ताह हो जाएंगे और एक दिन हमारे पास में शेष बच जाएगा। 52 सप्ताह जो कि पहले थे वैसे के वैसे, लेकिन एक दिन शेष बच जाएगा। बताइए यदि यह एक दिन बचा हुआ सोमवार है
तो यह 52 यहाँ पर सोमवार थे और एक यहाँ पर हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 53 सोमवार हो जाएंगे। यदि यह मंगलवार है तो 53 मंगलवार। इसी प्रकार से जो भी वार यह हो जाएगा बुध गुरु शुक्र शनि, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। यही दे रखा है हमारे पास में कि एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की। लीप वर्ष नहीं है, कौन सा वर्ष है, अलीप वर्ष। इसमें सप्ताह कितने हैं, 52 सप्ताह हैं। एक शेष हो जाएगा, तो यदि वह रविवार है तो कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कुल परिणाम एक वर्ष में बताइए रविवार कितने हो जाएंगे, रविवार हो जाएंगे हमारे पास में 52। कितने हो जाएंगे, 52। और 52 कैसे हुए, क्योंकि एक सप्ताह होते हैं तो 7 दिन होते, वही हो जाएगा हमारा कुल परिणाम। यदि आप लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे कुल परिणाम। या तो सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है और हो सकता है शनि। तो यह हो गए हमारे पास में कुल परिणाम कितने, 7। जबकि हमें निकालने कौन से हैं, अनुकूल परिणाम, यानी कि 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास में 6। कैसे, यदि मान लीजिए कि अलीप वर्ष जो है, अलीप वर्ष सोमवार को स्टार्ट हो गया, तो सोमवार कितने हो जाएंगे, उसमें सोमवार 52 + 1 कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। यदि यह वर्ष जो है मंगलवार को स्टार्ट हो गया अलीप वर्ष, तो मंगलवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। जो भी वार इस वर्ष के प्रथम दिन आ रहा है उनकी संख्या 53 हो जाएगी। लेकिन हमको निकालना कौन सा है, 52 रविवार। मान लीजिए यहाँ पर यदि कोई भी एक दिन, शुरुआत का एक दिन हो गया तो लीप वर्ष में, तो उसकी संख्या हो जाएगी 53। मान लीजिए कि सोमवार जो है उसकी संख्या 53 है, तो शेष कितने वार है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 और एक और हो जाएगा रविवार। रविवार नहीं लिखा था, टोटल हो जाएंगे 7 वार। अब यदि सोमवार है तो पीछे कितने बच जाएंगे, शेष 6। यदि किसी भी एक वार को अपन गिन लेंगे तो शेष जो है अनुकूल परिणाम वह हो जाएंगे 6। हमको निकालनी है प्रायिकता, 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो यह हो जाएंगे 52 रविवार आने की प्रायिकता। 52 रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास में 6 बटा कुल परिणाम है 7। तो यह प्रायिकता हो जाएगी 6/7। कौन सी प्रायिकता, एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। 52 रविवार की जगह यह पूछ लेता 52 सोमवार, तब भी प्रायिकता यही रहती। किसी भी वार का पूछ लेते तो प्रायिकता कितनी रहती, 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी घटना A के घटित होने की प्रायिकता 0.65 है, तो उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता यानी कि A नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमने बेसिक जो हमने पढ़ा था उसमें भी ये पढ़ा था कि किसी भी घटना के घटित होने एवं उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। PA + PA0 = 1। यहाँ पर उसी का यूज करने वाले हैं। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता PA हमें दे रखी है 0.65। क्या निकालना है, PA0। तो हम जानते हैं PA0, यह हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि PA + PA0, PA + PA0 दोनों का योग कितना होता है, 1। अर्थात किसी भी घटना के घटित होने एवं उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, 1। यहाँ पर PA दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.65। PA0 हमें ज्ञात करना है, A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्लस 0.65 का पक्षांतरण कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1 - 0.65। 1 - 0.65 जब करेंगे तो यह आ जाएगा 0.35। अर्थात किसी भी घटना A के A नहीं की प्रायिकता यानी घटना A के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी है, PA0 बराबर 0.35। और यही है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर एक से अधिक
एक पट, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्के कितने हमारे पास में, 2 सिक्के, और दोनों को कितनी बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है। तो अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट का मतलब एक से ज्यादा पट नहीं आनी चाहिए। तो वह अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम या कुल प्राप्त परिणाम जो होते हैं वह कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले 2 सिक्कों को उछालने पर हेड के साथ में हेड आ सकता है, हेड के साथ में टेल आ सकता है, टेल के साथ में हेड, या फिर टेल के साथ में टेल। यह 4 परिणाम 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर प्राप्त हो सकते हैं। जबकि अनुकूल परिणाम यह हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम जो है वह अधिक से अधिक एक पट। अब इनमें देखना है कि अधिक से अधिक एक पट, पट का मतलब होता है टेल। बताइए अधिक से अधिक एक टेल कहाँ पर है, अधिक से अधिक एक टेल यहाँ पर है, एक टेल यहाँ पर है। तो एक टेल आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे, हेड के साथ में टेल और टेल के साथ में हेड, क्योंकि अधिकतम एक पट आना चाहिए। और इनकी संख्या कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2। क्या निकालना है, प्रायिकता पीई, प्रायिकता पीई। फॉर्मूला वही हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 2, बट्टा में है कुल परिणाम 4। जब इनको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। यानी कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासों को एक बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग, यानी कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग। फर्स्ट दे रखा है कि 9 है और दूसरा है 13। तो सबसे पहले 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, तो कुल परिणाम होते हैं 36। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 36। और वो 36 परिणाम कौन कौन से होते हैं, ये कौन कहाँ गया। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम है 36, और वो परिणाम कौन कौन से हैं, 1,1 से लगा करके 6,6 तक। अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में हमारे पास में जो पहला प्रश्न है वहां पर है कि इन संख्याओं का, जो 2 पासों पर दोनों संख्याएं आ रही है, उनका योग जो है वह कितना होना चाहिए, 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन है योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो योग 9 के लिए हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम। अब ऐसी 2 संख्याएं पासे पर जिनका योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इसमें से ऐसी 2 संख्याएं बताना जहां पर योग कितना हो रहा है, 9। तो पहले में देखते हैं, अधिकतम 6,1 यानी कि 7 हो रहा है, योग 9 नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 6,2 8 हो रहा है, योग 9 नहीं हो पाएगा। 3,6 जो है इनका योग देखिए, 6 और 3 को प्लस करने पर 9 हो जाते हैं। तो इसका उल्टा 6,3, इसका भी योग कितना हो जाएगा, 9। दूसरे कॉलम में देखते हैं यहाँ पर, तो 4,5, 4 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 9। इसी का उल्टा करेंगे, 5,4, उसका भी योग हो जाएगा 9। अन्य किसी भी 2 अंकों का योग हमें 9 प्राप्त नहीं होगा। तो कितने अनुकूल परिणाम हो गए, 4 परिणाम। संख्याओं का योग हमें 9 4 स्थितियों में मिला। कौन कौन सी 4 स्थिति, 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। और कौन कौन से हो गए, 3,6, 4,5, वह भी लिख देंगे। अनुकूल परिणाम जो है 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3, यह हो गए। अब हमें निकालनी है प्रायिकता पीई। प्रायिकता पीई यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4, बट्टा में कुल परिणाम है 9। तो संख्याओं का योग
9 आने की प्रायिकता है 4/9। इसी का दूसरा सवाल दे रखा है कि 13 आने की प्रायिकता, किन्हीं भी दो अंक जो कि पासे पर प्राप्त हो रहे हैं उनका योग 13 आने की प्रायिकता। लेकिन यदि आप गौर से यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतम योग आ रहा है 6,6 यानी कि 12, अर्थात पासे पर जो दो संख्या प्राप्त होगी उनमें मैक्सिमम योग कितना आ सकता है, 12 आ सकता है। जबकि प्रश्न में कितना पूछा है, 13। तो आप बताइए क्या कभी दो पासे पर अंक आने वाले उन अंकों का योग 13 हो सकता है? नहीं हो सकता, अर्थात यह असंभव घटना है। मैक्सिमम योग कितना आ सकता है, 12, लेकिन यहाँ पर कितना पूछा है, 13। तो यह असंभव घटना है और असंभव घटना के लिए प्रायिकता कितनी होती है, 0। तो दूसरे की प्रायिकता हो जाएगी, इसी दूसरे की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। क्यों हो गई 0? क्योंकि यह असंभव घटना है, ऐसा संभव ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो या फिर गेंद सफेद ना हो। तो सबसे पहले उस थैले में हमारे पास में कुल कितनी गेंदें हैं वह हमें प्राप्त होना चाहिए। कुल गेंदें ही हमारे कुल परिणाम होंगे। तो यहाँ पर थैले में कुल गेंदें, थैले में कुल गेंद बताइए कितनी हो जाएगी, 5 तो लाल गेंदें हैं प्लस 3 कौन सी है, सफेद गेंदें। तो टोटल गेंदें कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल हो जाएगी हमारे पास में 8 बॉल। अब इनमें से क्या है, एक बॉल निकाली जाती है तो उसके सफेद होने की प्रायिकता क्या है, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। इस कुल गेंद 5 + 3 = 8 है। इन 8 में ही हमारे पास में सफेद गेंदें कितनी है बताइए। सफेद गेंदें प्रश्न में दे रखी है 3 और लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदें हमारे पास में 5 और कुल मिलाकर के हो गई 8 गेंदें। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में पहले में हमें पूछा है कि सफेद गेंद आने की प्रायिकता बताइए। तो सफेद गेंद है कितनी, सफेद 3 गेंदें हैं, तो तीनों में से कोई भी गेंद आ सकती है, वह सफेद ही हो जाएगी। अब निकालनी है प्रायिकता PE, प्रायिकता PE यह हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 कहां से आया कि सफेद गेंदें कितनी हैं, 3 सफेद गेंदें हैं, तो तीनों में से कोई भी एक गेंद आ जाएगी, वह सफेद ही होने वाली, तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए। अब ये 3 है, वह किन में से निकलेगी, 8 में से। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 बटा कुल परिणाम यानी कुल गेंदें कितनी हैं, 8। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। इसी के दूसरे सवाल में पूछा है सफेद गेंद ना होने की प्रायिकता। दूसरा है सफेद गेंद ना होने की प्रायिकता। मान लीजिए यह घटना ई है जो कि सफेद होने की है, तो ना होने की घटना हो जाएगी PE बार। सूत्र वही लगेगा, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। लेकिन आप यह बताइए कि सफेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, 3/8। तो शेष गेंदें कौन सी है, शेष गेंदें है लाल। तो लाल गेंदें कितनी है, 5 और बक्से में टोटल गेंदें कितनी है, 8। तो सफेद गेंद नहीं आती है। यह उत्तर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यदि बक्से में सफेद और लाल गेंदें हैं, सफेद गेंद नहीं आएगी तो कौन सी गेंद आएगी, लाल गेंद आएगी। और लाल गेंदें कितनी है, 5। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5 बटा कुल परिणाम यानी कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 8। तो प्रायिकता हो जाएगी सफेद गेंद ना आने की प्रायिकता 5/8। प्रश्न संख्या 10 में हमको दे रखा है कि हमारे पास में खराब पेन है, खराब पेनों की संख्या दे रखी है 12 और जो सही पेन है, जो पेन चल रहे हैं उनकी संख्या दे रखी है 132। अब क्या किया है, इन खराब पेन जो कि चल रहे हैं और नहीं चलने वाले पेन, दोनों पेनों का मिक्सअप हो रखा है किसी कारण से, तो उस मिक्सअप में से किसी एक पेन को निकाल रहे हैं और निकाले गए पेन के अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हमें यह प्राप्त होना चाहिए कि हमारे पास में टोटल पेन कितने हैं। खराब पेन है हमारे पास में 12 और चलने वाले पेन यानी कि अच्छे पेन है 132। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, कुल पेनों की संख्या, यही हमारे पास में हो जाएंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम या फिर कुल पेनों की संख्या। 12 अच्छे पेन, 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन, दोनों मिला देंगे तो आ जाएगा 144। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी आ गई, 132 आ गई। इनमें से क्या करना है, हमें एक पेन निकालना है। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल
परिणाम। 144 पेन में से हम जो पेन निकाल रहे हैं वह कौन सा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो बताइए अच्छे पेन है कितने पास में हमारे? 132। 132 में से ही अच्छा पेन निकलेगा। अब यदि दोनों मिक्सअप यानी 144 पेन है उसमें से हम एक पेन निकाल रहे हैं और वह अच्छा पेन होना चाहिए, तो अच्छे पेनों में से ही एक अच्छा पेन निकलेगा। तो अच्छे पेन है कितने? सही चलने वाले पेन है 132। तो जो एक पेन निकलेगा वह कितने हो सकते हैं? 132 में से ही निकलेगा अनुकूल परिणाम 132। निकालना क्या है? प्रायिकता पीई। प्रायिकता पीई का फॉर्मूला हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास में 132 बटा कुल परिणाम है 144। दोनों को जब 12 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 11 बटा 12। अर्थात 144 पेनों में से अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता है वह है 11 बटा 12। हमें दे रखा है कि एक ताश की गड्डी है जिसमें टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते। उन 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते के इन पांचों में से आने की प्रायिकता कौन सी है? तो सबसे पहले हमें ताश के पत्तों का ज्ञान होना चाहिए कि उसमें कौन से कलर के पत्ते होते हैं एवं किस किस प्रकार के पत्ते होते हैं। तो ताश के पत्ते जो टोटल होते हैं ताश में वह कुल पत्ते होते हैं 52। कुल पत्ते कितने हो जाएंगे? 52। 52 पत्ते होते हैं। इसमें भी 52 में भी 4 प्रकार की कैटेगरी होती है जो कि रफ काम है केवल समझाने वाला। कौन कौन से होते हैं? ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म। यह 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। ईंट के होते हैं, पान के होंगे, चिड़ी के होंगे एवं हुक्म के होंगे। और प्रत्येक प्रकार के जो कार्ड होते हैं वह होते हैं 13, यानी कि ईंट के पत्ते 13, पान के पत्ते भी 13, चिड़ी के पत्ते भी 13 और हुक्म के पत्ते भी कितने होते हैं? 13। और सभी को मिलाने पर टोटल कितने पत्ते हो जाएंगे? 52 पत्ते हो जाएंगे। अब यदि लाल रंग के पूछे तो ईंट व पान के जो पत्ते होते हैं वह लाल रंग के पत्ते होते हैं, लाल कलर के कार्ड। यदि आपको लाल रंग का पत्ता पूछे तो टोटल लाल रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे? 13 + 13 यानी कि कितने? 26। जबकि यदि चिड़ी और हुक्म की बात की जाए तो यह होते हैं ब्लैक कलर के काले पत्ते होते हैं, इनके भी संख्या कितनी हो जाएगी? 26। तो सबसे पहले 4 कैटेगरी पढ़ी, कौन कौन सी? ईंट, पान, चिड़ी, हुक्म। प्रत्येक प्रकार की कैटेगरी में कितने पत्ते? 13 पत्ते। यदि लाल रंग की बात की जाए तो 13 + 13 26 पत्ते। और यदि काले कलर के पत्तों की बात की जाए तो 13 + 13 26। अब इनमें से किसी एक पर्टिकुलर पूछ ले कि बताइए पान का पत्ता, तो पान के पत्ते हैं कितने? 13। और 13 में से यदि एक पत्ता निकाल रहे हैं तो एक आ जाएगा। और यदि इक्का पूछ ले, बादशाह पूछ ले, बेगम पूछ ले, किसी भी पर्टिकुलर का नाम दे करके, जैसे कि ईंट की बेगम, ईंट का गुलाम, तो वह पत्ता केवल कितना हो जाएगा? एक। क्योंकि ईंट के सभी पत्ते एक एक हैं और ईंट का गुलाम की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? एक। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि हुक्म का इक्का, तो बताइए 52 पत्तों की गड्डी में हुक्म के इक्के कितने होते हैं? केवल और केवल एक इक्का होता है। तो हुक्म का इक्का 1 और टोटल पत्ते कितने? 52। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/52। पहला यहां पर दे रखा है हमारे पास में कि लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता। क्या पूछा है? लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता। लाल रंग के गुलाम आने की क्या प्रायिकता है? तो बताइए लाल रंग का गुलाम, लाल रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं? लाल रंग में ईंट भी आ गया, पान भी आ गया। लाल रंग का गुलाम बोल रहा है तो वह गुलाम ईंट का भी हो सकता है, वह गुलाम पान का भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है और पान का भी हो सकता है। तो टोटल पत्ते कितने हैं यहाँ? लाल रंग के 26, जबकि 26 पत्तों में से क्या आ जाएगा? लाल रंग का गुलाम। अब आप मुझे बताइए लाल रंग के गुलाम होते कितने हैं? 2 हो सकते हैं। कौन कौन सा? या तो वह ईंट का गुलाम होगा या फिर पान का गुलाम। तो लाल रंग के गुलाम कितने हैं? 2 बटा किन में से निकाल रहे हैं? टोटल पत्तों में से। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो यह कटकर आ जाएगा 1/26। यह हो जाएगी प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है लाल रंग का पत्ता। दूसरा दे रखा है लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। ध्यान रखिए यहाँ पर लाल रंग का केवल पत्ता कहा है, वह पत्ता कोई भी हो सकता है। तो बताइए लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 26 पत्ते हैं। तो लाल रंग के पत्ते होते हैं 26 बटा में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। और 26/52 को जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। इसी प्रकार से तीसरा सवाल दे रखा है इसी में पान का इक्का। तीसरा है पान का इक्का।
पान का इक्का। अब मुझे बताइए पान का इक्का, टोटल 52 पत्तों की गड्डी में से पान के इक्के कितने होंगे? केवल और केवल एक होगा। तो पान के इक्के आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम केवल एक पत्ता है और बट्टा में 52 हो जाएगा कुल परिणाम। इसी प्रकार से जो चौथा दे रखा है वह है ईंट की बेगम। चौथा क्या है? ईंट की बेगम। ईंट की बेगम आने की क्या प्रायिकता है? तो बताइए ईंट की बेगम, ईंट में बेगम या फिर 52 पत्तों की गड्डी में ईंट की बेगम होती कितनी है? तो आप कहेंगे केवल और केवल एक होती है। तो ईंट की बेगम कितनी हो जाएगी? एक, और बट्टा में टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे? 52, 52। और लास्ट दे रखा है हुकुम का इक्का। हुकुम का इक्का, 52 पत्तों की गड्डी में हुकुम के इक्के कितने होते हैं? क्या 4-5 इक्के होते हैं? नहीं। कितने इक्के होते हैं? केवल और केवल एक इक्का होता है। तो हुकुम का इक्का एक और बट्टा में 52। तो यह विभिन्न पत्ते आने की प्रायिकता है, जिनमें से आपको मुख्य बातें यह याद रखनी है कि लाल पत्ते 26 होते हैं, काले पत्ते 26 होते हैं और टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे? 26 + 26 यानी कि 52। तो यह है आपकी प्रश्नावली का लास्ट सवाल, जो कि था ताश के पत्तों पर। यदि आपको प्रश्नावली अच्छी लग रही हो, यदि आपके सवाल सॉल्व हो रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में यदि आपको कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो हमें पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।